सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। बोलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, बोलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं
तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से यही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि जब हमारा अंत काल हो, जब हमारा अंतिम समय हो, तो हे प्रभु तुम हमारे सामने रहना, मुरली बजाते रहना, मन को लुभाते रहना। और हे प्रभु जब इस शरीर को मैं छोड़ूं तो बस केवल और केवल आपके नाम का ही, आपके गुणों का ही गान करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। बस केवल यही मेरी प्रार्थना है कि मैं कभी भी आपके नाम को नहीं भूलूं और निष्काम होकर के दिन रात में यही गाता रहूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितामह भीष्म शरीर को छोड़ करके भगवत धाम को गए और पितामह भीष्म की शरीर छोड़ने के बाद में एक बार के लिए, एक क्षण के लिए तो वहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो गया था। जैसे संध्या काल के समय में सारे पक्षी कलरव करना बंद कर देते हैं, ऐसे ही पितामह भीष्म के जाते ही सब चुपचाप बैठ गए, शांत हो गए। लेकिन पांडव लोग फिर रोने लगे, अधीर होने लगे। भगवान ने पांडवों को उपदेश किया और उनको समझाया। तत्पश्चात पितामह भीष्म की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं ऐसी कोई पवित्र जगह देखना चाहता हूँ जिस जगह पर आज तक किसी का भी संस्कार नहीं हुआ हो। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी दृष्टि में ऐसी जगह खोजी और उस जगह पर पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार करने के लिए यों ही उनको अग्नि देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि उसी समय में आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि युधिष्ठिर तुम इस भूल में मत रहना कि तुमने ये जो जगह चुनी है इस जगह पर किसी का संस्कार नहीं हुआ है। देखो अत्र भीष्म शतम दग्धम, यहाँ पर इन्हीं पितामह भीष्म का 100 बार दाह संस्कार हो चुका है। यह पूरी पृथ्वी ही शमशान भूमि है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर शमशान न हो। यह पृथ्वी महाप्रलय को प्राप्त होती रहती है और इस तरह से इस पृथ्वी पर लोगों के संस्कार होते ही रहते हैं। पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार करके भगवान श्री कृष्ण के साथ में पांडव लोग हस्तिनापुर लौट करके आए और अब हमारे भगवान बार बार विदाई मांगते हैं। कभी कुंती माता रोक लेती है, कभी युधिष्ठिर रोक लेते हैं, कभी अर्जुन रोक लेते हैं, कभी भीम और कभी नकुल सहदेव रोक लेते हैं। भगवान को जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब तो हमारे भगवान कहते हैं देखो भैया मेरा भी घर है, मुझे भी तो जाने दो, मेरा भी पीछे राज्य है, वहाँ न जाने द्वारिका में क्या हुआ होगा, मुझे भी जाने की आज्ञा दे दो। तब कहते हैं पितामह श्री भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर आदि उनका मन तो नहीं है, लेकिन वो सब लोग विदाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको हाथ जोड़ते हैं, सबसे मिलते हैं। आज सारे पांडव लोग रोने लग जाते हैं भगवान को विदाई देते हुए। भगवान श्री कृष्ण सबसे मिलकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं और भगवान जब द्वारिका पहुंचते हैं तो द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत होता है, राजोचित सत्कार होता है। भगवान श्री कृष्ण महल में पहुंच करके सबसे पहले अपनी माताओं के पास जाते हैं और अपनी माताओं के चरणों में अपना मस्तक रख कर के प्रणाम करते हैं। देखिए भगवान ने भी माँ को आदर दिया है। भगवान इस संसार के अंदर आए हैं तो माता के वात्सल्य के कारण ही आए हैं। इस संसार के अंदर अगर भगवान को बुलाने की ताकत है तो वो है माता के वात्सल्य में। हमारी माताएं इतना प्रेम करती है, इतना इनके अंदर वात्सल्य है
कि उस वात्सल्य के प्रभाव से भगवान को भी नीचे बुला लेती है, वैकुंठ धाम से खींच करके इस धरा धाम पर बुला लेती है। यह ताकत हमारी माताओं के वात्सल्य के अंदर है। भगवान माँ से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान दो ही लोगों से प्रेम करते हैं, एक तो गैया मैया से और एक अपनी जन्मदात्री मैया से। दो लोगों से प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान इस धराधाम पर आते। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा, बार बार आप इस मर्त्य लोक पर चले जाते हैं, हम लोग पीछे अकेले हो जाते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको यहीं ला करके दे देती हूँ। तो भगवान ने कहा, मुझे एक तो गैया मैया चाहिए और एक मुझे अपनी जन्मदात्री मैया चाहिए, ला करके दे सकती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, वो तो आपको इस मर्त्य लोक पर ही मिलेगी। तो भगवान गैया मैया से प्रेम करने के लिए और अपनी माता से प्रेम करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। और अवतरित होकर के भगवान अपनी माता का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। हमारी यह भारतीय संस्कृति है, हमारी यह सभ्यता है कि हमें अपने माता के चरणों में अपना ये मस्तक रख कर के प्रणाम करना चाहिए। क्या बताएं, पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम लोग इस तरह से बह गए हैं कि अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को हम भूल ही गए। कैसे प्रणाम करना चाहिए यह भी हम लोगों को पता नहीं है। प्रणाम करने के लिए कहो तो एक हाथ आगे बढ़ा देते हैं और घुटने को छू करके छाती को छू लेते हैं। ये कोई प्रणाम की पद्धति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, अपनी सभ्यता को अपनाना चाहिए और दोनों हाथ जोड़ करके अपनी माता के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे कि सन्यासी बन जाए उसके बाद में भी माता को प्रणाम करना चाहिए। भले ही सन्यासी बना हो, भले ही सब कुछ त्याग दिया हो, लेकिन माता को प्रणाम करने का कर्तव्य तो उनका भी है। जब सन्यासी का भी कर्तव्य है तो हमारा तो विशेष दायित्व है, हमारा तो विशेष कर्तव्य है। अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने माता पिता का आदर करें, सत्कार करें। शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होता है, जो माता पिता को प्रणाम करता है, गुरुजनों को प्रणाम करता है, उसकी चार चीजों की वृद्धि अपने आप हो जाती है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। इसलिए माता का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, दोनों की आज्ञा का पालन करें। जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और खूब तीर्थों में जाता है, तीर्थ सेवन करता है, तो ऐसे तीर्थ सेवन करने से भी कोई लाभ नहीं है। अरे घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा करी नहीं और तीर्थों में भटक रहे हैं, तीर्थों में घूम रहे हैं, ऐसे तीर्थ से भी क्या फायदा। हमारे संत महापुरुष, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो वही तीर्थ का रूप है, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं की सेवा से आपको संपूर्ण तीर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, संपूर्ण तीर्थों में नहाने का फल मिल जाएगा। घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। ऐसा कोई वचन न कहें जिससे माता पिता को बुरा लग जाए, जिससे माता पिता दुखी हो जाए। ऐसा कोई कटु वचन नहीं कहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई कटु वचन कह दिया और आपके माता पिता दुखी हो गए, अगर उन्होंने रो दिया तो देखो उनका वह जो आंसू है वह आपके लिए समुद्र के समान होगा, उसमें आप डूब जाएंगे। देखिए, अगर आपने माता पिता को नाराज कर दिया और आप ये सोचेंगे कि पूजा करके हम भगवान को राजी कर लें,
तो यह असंभव है। अगर आपने माता पिता को राजी नहीं किया तो भगवान भी आपके ऊपर राजी नहीं होंगे। इसलिए अपने माता पिता को राजी रखोगे तो ही भगवान राजी रहेंगे। माता पिता को कोई कटु वचन मत कहना। आजकल के लोग ऐसे चलते हुए ही कुछ कह जाते हैं कि माँ दिन भर रोती है, पिता दिन भर रोते हैं कि हमने इनके लिए क्या नहीं किया, कितना किया इनके लिए, और यही हमें कटु वचन कह रहे हैं। सावधान, अपने माता पिता को कभी भी कटु वचन न कहें। माता पिता के चरणों में मस्तक रख कर के प्रणाम करें। देखिए, अगर आपको कोई टेंशन है, अगर आपको कोई चिंता है, अगर आप चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप आइए और आकर के माता के गोद में अपना सर रख कर के सो जाइए, तो आपकी सारी चिंता मिट जाएगी, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। जैसे ही माँ आपके सर पे हाथ रखेगी, आपके सारे दुख गायब हो जाएंगे, क्योंकि माता को भगवान का रूप कहा है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन माता को देखा है। माता भगवान का रूप है। भगवान के अंदर जो वात्सल्य है वही वात्सल्य है माता के अंदर होता है। इसलिए कोई माता पिता की अवज्ञा न करे। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि तुम भूलना सब कुछ मगर